नमस्कार। आइए बिना किसी विलंब के आज के इस अत्यंत रोचक दार्शनिक विवेचन में प्रवेश करें। क्या संसार का त्याग करना और संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये दोनों एक ही मार्ग हो सकते हैं? प्रथम दृष्टया यह एक महान विरोधाभास प्रतीत होता है। हमारी आज की यह प्रस्तुति इसी विषय पर केंद्रित है। श्रीमद् भगवद गीता का वास्तविक सार वास्तव में यही है कि कर्म और संन्यास, ये दोनों मार्ग भिन्न प्रतीत होते हुए भी एक ही बिंदु पर आकर कैसे मिल जाते हैं। इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए आइए सीधे उस श्लोक की ओर चलते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न असन्यस्थ संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थात जिसे संन्यास कहा जाता है वास्तव में वही योग है। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहां स्पष्ट किया गया है कि संकल्पों का यानी अपनी सकाम इच्छाओं का त्याग किए बिना कोई भी योगी बन ही नहीं सकता। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वास्तविक मुक्ति केवल बाह्य आचरण या वस्त्र बदलने से नहीं मिलती, अपितु भीतर की इच्छाओं के पूर्णतः शांत होने पर ही प्राप्त होती है। तो अब यहां स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है कि यह संकल्प वास्तव में है क्या? इसे ऐसे समझें, आसक्ति से उत्पन्न जो राग और द्वेष हैं, उनके आधार पर भविष्य के सुख और दुख की जो अनेक कल्पनाएं मन में निरंतर उठती रहती हैं, वही तो संकल्प हैं। और यही राग द्वेष बंधन का मूल बीज है। वास्तव में संकल्प ही वो सूक्ष्म आधार है, वो अदृश्य श्रृंखला है जो मनुष्य को कर्म के इस अंतहीन चक्र में फंसाए रखती है। अब यदि हम ज्ञान मार्ग की पारंपरिक विचारधारा का अवलोकन करें तो प्रायः भौतिक पदार्थों और कर्मों के बाहरी त्याग को ही योग सिद्धि का साधन मान लिया जाता है। परंतु श्री कृष्ण का मत इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और गहरा है। उनका अत्यंत स्पष्ट मंतव्य है कि यदि भीतर के संकल्प, वो जो छिपी हुई इच्छाएं हैं, यदि वे शेष हैं, तो केवल बाहरी वस्तुओं का त्याग सर्वथा व्यर्थ है। मात्र शारीरिक रूप से कर्म छोड़ देना मुक्ति के लिए कदापि पर्याप्त नहीं है, जब तक कि आंतरिक शुद्धि न हो। यह एक अत्यंत कठोर किंतु सत्य मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यदि मन से संकल्पों का त्याग नहीं हुआ है, तो ज्ञान मार्ग का कठोर अनुसरण करने वाला साधक भी उस परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। बाहरी वेशभूषा या संन्यास का कोई भी बाह्य प्रदर्शन तब तक पूर्णतः अर्थहीन है जब तक अंतःकरण की शुद्धि ना हो जाए। बिना संकल्प त्याग के सब कुछ अपूर्ण ही रहता है। तो फिर उपाय क्या है? कर्मयोग की इस अद्भुत प्रक्रिया को 3 स्पष्ट चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण है पूर्णतः निष्काम भाव से अपने स्वधर्म का पालन करना। दूसरा है कर्म के फलों के प्रति समत्व भाव यानी समता बनाए रखना। और तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह होता है कि जैसे जैसे यह समत्व भाव दृढ़ होता जाता है, भीतर के जो संकल्प हैं वे स्वतः ही क्षीण होकर समाप्त होने लगते हैं। यह एक अत्यंत वैज्ञानिक और स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है जो बिना किसी कृत्रिम प्रयास के आंतरिक बंधनों को नष्ट कर देती है। अतः इस संपूर्ण विवेचन का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि ज्ञान योग और निष्काम कर्मयोग ये दोनों मूलतः भिन्न नहीं हैं। दोनों का अंतिम लक्ष्य सर्वथा एक ही है, मन को राग और द्वेष के विकारों से मुक्त करना, उसे पूर्णतः शुद्ध करना और आत्मा को परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थापित कर देना। जो भेद है वो केवल साधन का है, गंतव्य का नहीं। गीता के ये 2 स्वर्णिम सूत्र, समत्व और संकल्प त्याग, वास्तव में एक ही दिव्य सत्य के 2 पहलू हैं। अब दार्शनिक अन्वेषण की इस प्रस्तुति को विराम देते हुए एक अत्यंत शक्तिशाली प्रश्न यहाँ मनन करने योग्य है। क्या राग और द्वेष के पूर्ण त्याग के बिना कोई भी सांसारिक या आध्यात्मिक कर्म सच्ची स्वतंत्रता या मोक्ष प्रदान कर सकता है? इस गहरे विचार पर चिंतन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि सच मानिए इसी एक प्रश्न में श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण रहस्य छिपा है। आज के इस विवेचन में सम्मिलित होने के लिए हार्दिक धन्यवाद।